हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैं ये वाला पैटर्न लेके आई हूँ। देखिए, ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। छोटी बुनाई का ये डिज़ाइन है और इसे हम बनाएंगे 12 सिलाइयों में। 12 रोज़ का ये रिपीट पैटर्न है। देखिए यहाँ पे ये 6 सिलाइयों में बना है और उसके नेक्स्ट 6 सिलाइयों में बना हुआ है और 2 के बीच में फिर नेक्स्ट डाला हुआ है। तो ये इस प्रकार जो है बनता जाएगा और बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए, बहुत ही उभर के इस तरीके से आता है और इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हैं, चाहे वो जेंट्स कार्डिगन स्वेटर्स हो या लेडीज़ स्वेटर्स कार्डिगन्स या बेबी सेट्स हों, ब्लैंकेट्स पे भी डाल सकते हैं इसे। तो हर प्रोजेक्ट पर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। और ये है रही इसकी बैक साइड, ये भी बहुत अच्छी बनती है। देखिए इस तरीके से। तो ये दोनों तरफ से बहुत ही सुंदर डिज़ाइन ये इस तरीके से बनता है। बनाना बहुत आसान है। ये जो पैटर्न है ये 4 फंदों का पैटर्न है। इसके लिए जो हमने फंदे लेने हैं वो लेने हैं हमने 4 के मल्टीपल में, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस इस तरीके से। और इस तरीके से फंदे बनाने के बाद लास्ट में हमने एक फंदा एक्स्ट्रा बनाना है। तो बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है और इसे आप ज़रूर बनाइएगा। और चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने जो है 4 के मल्टीपल में देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16, 4 के मल्टीपल में 16 फंदे और फिर लास्ट में एक फंदा और बनाया। तो ये टोटल जो है 17 स्टिचेस, 17 फंदे मैंने कास्ट ऑन करे हुए हैं। और इस पैटर्न को आप बनाने के लिए आप ये बॉर्डर बना लीजिए कास्ट ऑन करने के बाद। और उसके बाद हमने रो 1 जो है फ्रंट साइड से शुरू करनी है। तो रो 1 हम देखिए किस तरीके से बनाएंगे। पहला फंदा जो है एज स्टिच हम स्लिप करेंगे और इसके बाद हम 3 फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3, 3 फंदे उल्टे बुनने के बाद एक फंदा हम सीधा बुनेंगे ऐसे। तो एज स्टिच को छोड़ देंगे। ये शुरू के 4 फंदे हमने जैसे बुने हैं वैसे ही सारे 4 फंदे बनाएंगे। इन्हीं 4 फंदों को रिपीट करेंगे। तो 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर से 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। फिर एक और बार कर लेते हैं। 3 फंदे उल्टे, एक फंदा लास्ट में सीधा। तो ये जो है हमने रो 1 इस तरीके से बनानी है। रो 2 पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद देखिए 3 फंदे हमें सीधे नज़र आएंगे। तो ये हम सीधे सीधे बुन लेंगे ऐसे। और उसके बाद एक फंदा उल्टा नज़र आएगा, उसे हम उल्टा बुन लेंगे ऐसे। तो ये एस्टिच को छोड़ देंगे। शुरू के 4 फंदे हमने जैसे बुने हैं वैसे ही रिपीट करते जाएंगे। 3 सीधे, एक उल्टा फंदा हम बनाते जाएंगे। तो सीधे फंदे पर सीधा फंदा बनाना है और उल्टे पर हमने उल्टा फंदा बुनना है ऐसे। तो इस तरीके से लास्ट में 3 फंदे हम सीधे बना लेते हैं। तो ये रो 2 हम रॉन्ग साइड पे इस तरीके से बनाएंगे। उसके बाद आते हैं फ्रंट साइड पे रो 3 बनाएंगे। तो रो 3 हम देखिए किस तरीके से बनाएंगे। पहला फंदा ऐसे हम स्लिप करेंगे, उसके बाद 3 फंदे हम उल्टे नज़र आ रहे हैं, इन्हें हम उल्टा बुनेंगे। अब जो चौथा फंदा सीधा है देखिए उसे हमने किस तरीके से बनाना है। तो इस पर देखिए हम यहाँ पे देखिए ये जो फंदा है ये ऊपर इसे छोड़ देंगे। फिर इसके बाद देखिए पहला लूप, इसे हम पहला लूप मानते हैं और इसे दूसरा। तो पहला लूप छोड़ देंगे और दूसरे लूप में जो है वो सिलाई डाल के हम यहाँ से एक लूप इस तरीके से उठा लेंगे। फिर उसके बाद ये वाला फंदा जो है हम सीधा बुनेंगे। फिर अगेन हमने यहाँ पे उसी जगह पर सिलाई डालते हुए एक और लूप उठाना है इस तरीके से। तो ये एस्टिच को छोड़ देंगे। ये 4 फंदे हमने जैसे बुने हैं और 4 से अब 6 फंदे इस तरीके से बन जाते हैं। तो यही 4 फंदे हम रिपीट करेंगे। तो 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, चौथा सीधा फंदा जो है उसके दूसरे लूप से पहला दूसरा, दूसरे लूप में इस तरीके से सिलाई डालेंगे, वहाँ से हम लूप उठाएंगे। फिर सीधे फंदे को सीधा बुन लेंगे और उसके बाद फिर से यहीं उसी जगह पर
सिलाई डाल के हमने जो है एक और लूप उठाना है। तो ये इस तरीके से हम करते जाएंगे। तो ये लूप्स जब हम उठाते हैं तो हर 4 फंदों पर जो है 2 फंदे जो है इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो अब हम फिर से इनको रिपीट कर लेते हैं 4 फंदों को। इस तरीके से लास्ट में देखिए 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे और जो एज स्टिच रहेगा हमारा लास्ट फंदा है उसे हम सीधा बुन लेंगे ऐसे। तो ये रो 3 हम इस तरीके से बनाएंगे। अब रॉन्ग साइड पे रो 4 हमने देखिए किस तरीके से बनानी है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद देखिए 3 फंदे हमें सीधे नज़र आएंगे, इन्हें हमने सीधा बुनना है ऐसे। उसके बाद धागा अपनी ओर कर लेंगे। अब देखिए एक ये लूप है, फिर ये उल्टा फंदा है और ये दूसरा लूप है। तो पहला लूप हम स्लिप करेंगे, उल्टे फंदे को उल्टा बुनेंगे और दूसरा लूप हमने स्लिप करना है। तो अब ये 6 फंदे जो जैसे हमने बुने हैं ये रिपीट करते जाएंगे। देखिए 3 फंदे धागा दूसरी ओर कर लेंगे फ्रंट साइड की ओर, फिर 3 फंदे हम सीधे बुन लेंगे, फिर धागा अपनी ओर करके एक लूप को स्लिप करेंगे, उल्टे फंदे को उल्टा बुनेंगे, दूसरा लूप भी स्लिप करेंगे, धागा दूसरी ओर करेंगे, 3 फंदे सीधे, धागा अपनी ओर, एक लूप स्लिप, उल्टा फंदा बुनेंगे उल्टा, एक दूसरा लूप स्लिप। तो लास्ट में हमारे पास इस तरीके से 4 फंदे रहेंगे, चारों सीधे नज़र आ रहे हैं, इन्हें हम सीधा सीधा बुन लेंगे ऐसे। तो ये रो 4 जो है हम इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अब देखिए अब आते हैं हम रो 5 फ्रंट साइड। पहला फंदा स्लिप करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने 2 फंदे उल्टे बुनने हैं, 2 फंदे उल्टे बुन लिए। अब धागा कर लेंगे हम दूसरी ओर। यहाँ पे अब देखिए हमने क्या करना है, ये जो पहला लूप नज़र आ रहा है इसे हम इस उल्टे फंदे के साथ में बुनेंगे इस तरीके से सिलाई डालते हुए ऐसे। अब ये सीधा फंदा है बीच वाला, इसे हम सीधा बुनेंगे और यहाँ वाला लूप जो है इसे हम स्लिप करेंगे ऐसे। और उसके नेक्स्ट एक फंदा उल्टा नज़र आ रहा है, इसे हम स्लिप करके घुमा लेंगे और दोनों को हमने बैक लूप से ऐसे 2 का 1 कर लेना है। तो यहाँ पे अब हमारे ये फंदों की संख्या जो है उतनी ही वापस आ जाती है। उसके बाद देखिए अब ये शुरू के 2 फंदे छोड़ देंगे और उसके बाद ये 4 फंदे हम रिपीट करेंगे। शुरू के 2 फंदे छोड़ दीजिए, एक फंदा उल्टा, फिर 2 का 1 करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। तो देखिए एक फंदा उल्टा, फिर इस तरीके से 2 का 1, फिर एक फंदा सीधा, फिर 2 का 1 करेंगे ऐसे। तो अब इन फंदों को 4 फंदों को हम फिर से बना लेते हैं। एक फंदा उल्टा, 2 का 1, एक फंदा सीधा और ये स्लिप स्लिप नेट टुगेदर। लास्ट में हमारे पास 3 फंदे रह जाएंगे, तो तीनों जो है हमने उल्टे उल्टे बुन लेने हैं। तो ये इस तरीके से, तो शुरू में देखिए 3 फंदे इस तरीके से नज़र आएंगे, तो एंड में भी हमारे पास 3 फंदे ऐसे नज़र आएंगे और ये इस तरीके से रो 5 हम कंप्लीट करेंगे। अब रो 6 देखिए क्या करेंगे हम, पहला फंदा स्लिप करेंगे और जो सीधे फंदे नज़र आ रहे हैं उन्हें हमने सीधा सीधा बुनना है। तो 2 फंदे सीधे, फिर उसके बाद 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर उसके बाद देखिए एक फंदा सीधा, तो बीच में हमारे पास जो है 3 फंदे उल्टे आएंगे और एक फंदा सीधा आता जाएगा। 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा ऐसे। एंड में 3 फंदे सीधे। तो ये रो 6 जो है हम इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है हमारा आधा डिज़ाइन पड़ चुका है। अब हम 7th रो देखिए किस तरीके से बनाएंगे फ्रंट साइड पे। अब यहाँ पे हम जो है 2 डिज़ाइंस के बीच में ये ऐसा डिज़ाइन यहाँ पे बनाएंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, रो 7 पे पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, उसके बाद 3 फंदे जो सीधे हैं उन्हें हमने उल्टा उल्टा बुनना है। तो ये देखिए शुरू के 2 फंदे छोड़ देंगे हम यहाँ पे। अब ये फंदे हमने जैसे बनाए वैसे रिपीट करेंगे, एक सीधा 3 उल्टे।
तो 7th रो पे जो फंदा हमें अब बीच में उल्टा नज़र आएगा, एक उसे सीधा बनाना है और ये जो सीधे फंदे हैं उन्हें हमने उल्टा उल्टा बनाना है ऐसे। अब देखिए लास्ट में 3 फंदे रह जाएंगे, तो पहला वाला हमने सीधा बनाना है और लास्ट वाले 2 उल्टे उल्टे बुनने हैं ऐसे। तो ये रो 7 जो है हम इस तरीके से बना के कंप्लीट करेंगे। अब आते हैं रो 8। पहला फंदा स्लिप करेंगे, सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा फंदा बना के हमने जो है 8th रो कंप्लीट करनी है। तो देखिए ये 2 फंदे शुरू में ऐसे, फिर एक उल्टा, फिर 3 सीधे आएंगे, एक उल्टा 3 सीधे। तो सीधे पर सीधा फंदा बनाना है, उल्टे पर उल्टा फंदा बनाना है रो 8 रॉन्ग साइड पे। ऐसे लास्ट में 2 फंदे सीधे। तो ये रो 8 ऐसे बनेगी और उसके बाद रो 9 बनाएंगे हम फ्रंट साइड पे। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद एक फंदा उल्टा नज़र आ रहा है, इसे हमने उल्टा बुनना है, धागा पीछे कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये सीधा फंदा नज़र आ रहा है। अब इसके देखिए पहला लूप, दूसरा लूप, पहला लूप छोड़ देंगे, दूसरे लूप में सिलाई ऐसे डालेंगे और यहाँ से लूप उठाएंगे ऐसे, फिर एक फंदा सीधा, फिर दोबारा से यहीं पे सिलाई डालते हुए हमने दूसरा लूप भी ऐसे उठा लेना है। तो ये करने के बाद हम 3 फंदे जो हैं उल्टे उल्टे बुनेंगे ऐसे। तो अब जहाँ पे सीधा फंदा नज़र आ रहा है उसके पहले लूप को छोड़ देंगे, इस वाले लूप को, और दूसरे लूप से हमने लूप उठाना है, इस फंदे को सीधा बुनना है, फिर से लूप उठाना है ऐसे। तो जहाँ पे सीधा सीधा फंदा है वहीं पे हम करेंगे और बाकी उल्टे फंदे हम उल्टे उल्टे ही बुनेंगे। 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर से करेंगे, दूसरे लूप में से जो सीधा फंदा नज़र आएगा उसके सेकंड लूप से हमने लूप उठाना है, फिर इस फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर दोबारा से हम यहीं पे सिलाई डाल के दूसरा लूप उठा लेंगे ऐसे। 3 फंदे उल्टे, फिर सीधे फंदे के सेकंड लूप से लूप उठाएंगे ऐसे, सीधा बुनेंगे इसे और एक और लूप यहीं पे, लास्ट में 2 फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे ऐसे। तो ये हमारी रो 9 इस तरीके से बनेगी। रो 10 बना लेते हैं। पहला फंदा स्लिप करेंगे, दूसरा फंदा हमें यहाँ पे सीधा नज़र आएगा, इसे हमने सीधा बुनना है और अब धागा अपनी ओर करके ये लूप, पहला लूप हमने स्लिप करना है, बीच में उल्टा फंदा है, इसे उल्टा बुनना है, दूसरा लूप स्लिप करना है, फिर उसके बाद 3 फंदे सीधे नज़र आएंगे तो इन्हें हमने सीधा सीधा बुनना है ऐसे। धागा अपनी ओर, पहला लूप स्लिप, उल्टा फंदे को उल्टा बुनेंगे, दूसरा लूप स्लिप, 3 फंदे सीधे ऐसे। धागा अपनी ओर, पहला लूप स्लिप, उल्टा फंदा उल्टा बुनेंगे, बीच में दूसरा लूप स्लिप, 3 फंदे सीधे सीधे, पहला लूप स्लिप, दूसरा फंदा बीच में उल्टा है, उल्टा बुनेंगे और ये दूसरा लूप स्लिप, लास्ट में धागा दूसरी ओर करके हमने 2 फंदे सीधे बुनने हैं। तो ये हमारी 10 सिलाइयाँ इस तरीके से बनेंगी। अब आते हैं हम 11वीं सिलाई पे। 11th रो, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, उसके बाद हम धागा दूसरी ओर कर लेंगे और यहाँ पे 2 का 1 ऐसे करेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे और 2 फंदों को, एक लूप और एक उल्टे फंदे को ऐसे साथ में बुन देंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। तो अब ये ऐसे को छोड़ के ये 4 फंदे हमने जैसे बुने हैं वैसे ही रिपीट करेंगे। 2 का 1 ऐसे, एक फंदा सीधा ऐसे, फिर 2 फंदों को स्लिप करके घुमा के बैक लूप से 2 का 1, एक फंदा उल्टा, 2 का 1, एक फंदा सीधा, ये इस तरीके से यहाँ पे 2 का 1 ऐसे।
लास्ट में हमारे पास एस स्टिच आ जाएगा, तो इसे उल्टा ही बुन लेते हैं। तो लास्ट रो है पैटर्न की 12th रो, तो इसे हम बना लेते हैं। पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद देखिए 3 फंदे हमें उल्टे नज़र आएंगे, उन्हें हम उल्टा बुनेंगे। एक फंदा सीधा नज़र आएगा, उसे सीधा बुनेंगे। तो 3 उल्टे और 1 सीधा फंदा जो है हम बुनते जाएंगे 12th रो पे। सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा फंदा 12th रो पे हमें बुनना है। एंड में एज स्टिच रहेगा, उसे हम उल्टा ही बना लेंगे ऐसे। तो ये हमारी 12th रो जो है इस तरीके से कंप्लीट होती है। और देखिए रॉन्ग साइड भी इसके बाद जो है बहुत अच्छी बनती है। देखिए तो यहाँ पे हमारी 12 रोज़ जो हैं हमने बना ली हैं, और इसके बाद इन्हीं 12 रोज़ को जो है रिपीट करते जाना है। तो यहाँ पे ये वाला सैंपल जो है वो मैंने हल्की सी थिक वूल में बनाया था, और ये कलर लिया है, तो ये इस कलर पे और थिक वूल पे भी बहुत अच्छा उभर के आया है, बहुत सुंदर बन के आया है दोनों साइड से। और इस पैटर्न को जो है मैंने इस सैंपल में जो बनाया है, ये मैंने 11 नंबर नीडल्स और ये बेबी वूल ली है जो बहुत ही थिन होती है। तो ये हर प्रकार के धागे पर बहुत अच्छा बन के आता है। देखिए, और हर कलर पे, येलो पर भी बहुत अच्छा आया है। तो ये बहुत ही अच्छा पैटर्न है, हर तरह की वूल और हर कलर पे बहुत सुंदर बन के आएगा ये। तो आप इसे बहुत ही आसानी से और बिना किसी शक के आप इसे डाल सकते हैं कि ये कैसा बनेगा। ये हर पैटर्न पे बहुत अच्छा बनेगा, वो हर प्रोजेक्ट पे बहुत अच्छा निखर के आएगा। तो इस पैटर्न को ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स। और अगर वीडियो पसंद आई हो और ये पैटर्न पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।